Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय, यानी हमारे भारत देश के परंपरागत व्यवसाय क्या हैं उसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो आप अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है कला एवं संस्कृति से। हमारे भारत की कला एवं संस्कृति क्या है और किस प्रकार हमारे भारत में कला एवं संस्कृति का अधिक प्रचलन है बजाय अन्य देशों के। तो देखते हैं, कला एवं संस्कृति में हमारा भारत सबसे धनी देश है, यानी कला एवं संस्कृति में हमारा भारत सबसे धनी देश माना जाता है। विश्व के बहुत कम देशों में हमारे देश की तरह प्राचीन एवं विविध संस्कृति पाई जाती हैं। विश्व के सभी देशों में हमारे देश की तरह ही प्राचीन और विविध संस्कृति पाई जाती हैं। इतनी विविधता होने के अतिरिक्त यहाँ पर टिकाऊ प्रकृति वाली संस्कृति और सामाजिक सहचरता कोहेसिवनेस है। इस संस्कृति का स्थायित्व वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण बना हुआ है। भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कृषि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि हमारे यहाँ प्रचलित है। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर जनसंख्या के एक बड़े भाग में मुख्य व्यवसायों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या यानी हमारे देश की 100% जनसंख्या में से 70% हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले यानी व्यक्ति हैं। तो आगे देखते हैं, 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाते हैं, और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें आर्थिक महत्व मिलता है। जैसे आर्थिक महत्व वाली फसलें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थिक महत्व वाली फसलें हमारे देश में कौन सी हैं? तो चाय, कॉफी, यहाँ से जीके का भी बन सकता है और हमारी होम साइंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी आर्थिक महत्व वाली फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफी, इलायची और रबड़। ये 4 फसलें हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चाय, कॉफी, इलायची और रबड़, ये 4 फसलें आर्थिक महत्व वाली फसलें हैं। आगे देखते हैं, उगाते हैं क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे इन फसलों से उगाने से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। यानी हमारा देश काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। मसालों का देश भी हमारा देश ही है। इसमें केरल में मसाले अधिक होते हैं। राज्य को पूछा जाए तो केरल अधिक है, मसाले मिलते हैं केरल में। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अगला देखते हैं, अगला व्यवसाय है हमारा हस्तशिल्प, यानी हाथ से बनाने वाली आकृतियां या हाथ से
किया हुआ हस्तशिल्प ही हमारे हस्तशिल्प में आते हैं। हस्तशिल्प 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 हैंडक्राफ्ट्स हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया। उधर ही दे आ जाओ बुआ को दे। बुआ है ना। हाँ तो आओ तो वहाँ रख दियो। मैं क्या करूँ यहाँ पे? आगे देखते हैं कहाँ। हस्तशिल्प हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद हैं जिन्हें हम बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ये हाथ से ही तैयार किया जाता है। भारतीय गांव में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की निरंतर मांग की जा रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसमें निरंतर हाथ से बने सामान की मांग बढ़ती जा रही है और लोकप्रियता बढ़ रही है। हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण हैं। काष्ठ शिल्प यानी वुडवर्क यानी लकड़ी पर किया हुआ शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प यानी आभूषण बनाना, हाथी दांत शिल्प, कंगा शिल्प और कशीदाकारी, रंगाई बुनाई, शैली शिल्प, मूर्ति कला, टेराकोटा मूर्ति कला। टेराकोटा का मतलब होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। टेराकोटा किसे कहते हैं? लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन की मूर्तियाँ लाल और भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? टेराकोटा के नाम से जानते हैं। 16 पीठ शिल्प, दरी, गलीचे मिट्टी और लोहे की वस्तुएं आदि ये आती हैं। आगे देखते हैं हम उड़ीसा की 16 शिल्प। ये हमारी उड़ीसा की 16 शिल्प है। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि उड़ीसा की कौन सी शिल्प है, तो यहाँ वहाँ की 16 शिल्प है। 16 शिल्प ऐसे भी पूछा जा सकता है, 16 शिल्प कहाँ की है, तो उड़ीसा की। आगे देखते हैं कर्नाटक की चन्नापट्टन की मूर्तियाँ, यानी चन्नापट्टन की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं, तो कर्नाटक में। और ऐसे भी पूछा जा सकता है चन्नापट्टन यानी कर्नाटक के कौन सी मूर्तियाँ हैं, तो चन्नापट्टन। आगे देखते हैं आगे है हमारी बुनाई से संबंधित कुटीर उद्योग प्रत्येक राज्य में विशिष्ट वस्त्र कशीदाकारी परंपरागत परिधान और विशेष जलवायु जीवन शैली के लिए उपयुक्त हैं। भारत अलग अलग प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हाथ से बने हुए भारतीय वस्त्रों के को सदियों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकतर वस्त्र प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने के लिए और अन्य सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे। प्राय ऐसे व्यवसाय भारत के सामाजिक आर्थिक संस्कृति को बनाए रखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार की शिल्पों की सामग्री को वैश्विक बाजार आप जानते होंगे, विश्व बाजार कहते हैं, विश्व का बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया है, जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। परंपरागत रूप से शिल्प निर्माण उत्पादन करने की विधियां, तकनीक और कौशल परिवार के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिकार करना, पक्षियों को और जानवरों को जाल में फंसाना, विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, माला बनाना, नमक बनाना, नीरा या ताड़ का रस निकालना और खनन कार्य, ईंट, टाइल्स आप लोग जानते हैं, टाइल्स ये
खरंजा वगैरह पड़ते हैं, खरंजे पर डाली जाती हैं वो, यानी सीमेंट और गिट्टी इट्टी की बनी हुई ईंटें होती हैं, उन्हें हम टाइल्स कहते हैं। भारत में जाति धर्म व्यवसाय परंपरागत एक दूसरे से घनिष्ठता के रूप में संबंधित है। साथ ही देश के सामाजिक ढांचे में जन समूहों को सोपानित व्यवस्था में भी संबंधित है। ये देखते हैं भारत की कसीदाकारी और वस्त्र। भारत की कसीदाकारी भारतीय पाक कला में आप लोग देख सकते हैं। भारतीय पाक कला संस्कृति भोजन पकाने का कला कहा जाता है। भारतीय पाक कला संस्कृति में भोजन पकाने की कला कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पाक कला किसे कहते हैं। तो भारतीय पाक कला संस्कृति में भोजन पकाने को पाक कला कहा जाता है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है, जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें यानी हमारे भारत की विशिष्ट एक प्रणाली है, पाक प्रणाली है, जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का स्रोत भी है। लोग सड़क पर ठेले विविध प्रकार के भोजन बेचने के लिए विशिष्ट भोजनालय, रेस्टोरेंट और 5 सितारा होटलों में भोजन पकाने, परोसने एवं अन्य कार्यों के लिए अपनी आजीविका बना लेते हैं। भारतीय मिर्च मसालों की विदेशों में भी अत्यधिक मांग रहती है। आगे देखते हैं, संरक्षण में मदद मिलती है हमें हिंदू मंदिर और विभिन्न राज्यों के राजसी शासन